इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान से संपर्क बनाने में हुआ फेल। इंडिया को लगा बड़ा झटका। केवल 14 दिन का रिसर्च करके हमेशा के लिए सो गया चंद्रयान-3। अब यह चांद पर हमेशा एक स्टेच्यू बनकर खड़ा रहेगा। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों को 90% भरोसा उठ गया है। केवल अब 10% उम्मीद है कि हम फिर चंद्रयान-3 से संपर्क बना पाएंगे, क्योंकि चांद पर सूरज का निकला हुआ 1 सप्ताह से अधिक हो चुका है। इतने लंबे वक्त में चंद्रयान-3 से हमें कोई सिग्नल मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। अब हमारे पास कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसमें हम कनेक्शन जोड़ने का प्रयास मात्र कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर वही खतरनाक रातें आने वाली है, जो कि अपने पहले रात में हमारे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का कमर तोड़ दिया था। ऐसे में एक सवाल उठाता है कि हमारे वैज्ञानिकों को यहाँ के बर्फीली रातें के बारे में पहले से सब कुछ पता था, तो फिर हमारा चंद्रयान-3 यहाँ की खतरनाक रातें में फेल क्यों हुआ? दोस्तों, यह सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 महीना पहले, यानी 14 जुलाई 2023 को जब हमारे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी से लॉन्च किया था, तो वह लगभग 40 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव के सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों का यह सफलता को देखकर पूरी दुनिया हैरान थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुवों में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसके बाद बारी थी चांद की इस रहस्यमय दुनिया का एक्सप्लोर करना और यहाँ पर खोजबीन करने की, और अपने इस काम को भी चंद्रयान-3 ने बखूबी पूरा किया। चंद्रयान-3 चांद के सतह पर उतरने के साथ ही अपना रैंप गेट खोल दिया और उससे ऑटोमेटिक प्रज्ञान रोवर को बाहर निकाल दिया। उसे चांद के सतह पर भ्रमण करने के लिए फ्री कर दिया और उससे अपना संपर्क बनाए रखा। यह सारा कार्य बिल्कुल हमारे वैज्ञानिकों के मुताबिक हो रहा था। यह सब उपलब्धि देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और नासा जैसी स्पेस एजेंसियां हैरान रह गए। चंद्रयान-3 ने चांद पर ऐसा सब खोज किया जिसे नासा अपने एस्ट्रोनॉट को भेजकर भी नहीं ढूंढ पाया था। दरअसल चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की मदद से चांद की सरजमी पर हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत से मूल्यवान धातु की खोज की, जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन जैसे और बहुत सी धातु की खोज की, जो कि काफी कीमती होने के साथ साथ हमारे पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष में चांद पर इन सब तत्वों को खोज हुआ हो, और वो भी महज 14 दिन में। इसके चलते चंद्रयान की यह खोज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खास मानी गई और इसकी चर्चा खूब हुई। और चंद्रयान सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि उसके बाद उसने चांद पर सल्फर और ऑक्साइड धातु, जिसमें कि ऑक्सीजन मौजूद हो, उसका भी खोज किया। आपको बता दें कि चांद पर सल्फर का मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उसकी मदद से वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति और उससे जुड़े कई रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की खोज आने वाले समय में चांद पर जीवन बसाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होगा कि चांद पर आना जाना आम बात हो जाएगा, और वहां ऑक्सीजन की मौजूदगी इस कार्य में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह यहां तक चंद्रयान-3 मिशन हम लोगों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर रहा है, और सही मायने में देखें तो इसे वैज्ञानिकों ने सिर्फ इतने कार्य के लिए चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था। चंद्रयान-3 को सिर्फ 14 दिन तक चलाना था, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी एक 14 दिनों के बराबर होता है, और रात में यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि इस टाइम रिसर्च या खोजबीन का कोई काम हो पाना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मिशन को सिर्फ 14 दिन के लिए प्लान किया गया, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अपना सारा काम इन 14 दिनों में निपटाना था, जो 4 सितंबर तक का टाइम होता है। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने समय रहते ही चांद पर रात होने से पहले अपने सभी रिसर्च के काम निपटा दिए। अब देखा जाए तो ये मिशन बस यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर प्रज्ञान और विक्रम ने इतना कमाल का काम देखकर वैज्ञानिकों के मन में इस मिशन से और ज्यादा अपेक्षा बढ़ने लगी। यानी कि वैज्ञानिक सोचने लगे, क्यों ना हम अपने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को एक लूनार डे के लिए आगे बढ़ा दे और अधिक रिसर्च किया जाए। पर सवाल यह था कि यह कैसे किया जाए, क्योंकि चांद पर रात होने वाली थी और रात में अगर इससे कुछ काम करवाया जाता तो ठंड के कारण प्रज्ञान और विक्रम दोनों नष्ट हो सकते हैं।
ऐसे में वैज्ञानिकों के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना विक्रम और प्रज्ञान दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया जाए। और स्लीप मोड में डालने के अलावा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, क्योंकि इतनी लंबी रात में ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य होता है। स्लीप मोड में डालने के बाद वैज्ञानिक सोचे दूसरे दिन फिर सूर्य निकलेगा तो उन्हें वापस जगा लेंगे। इस तरह इनकी एनर्जी भी बच जाएगी और कोई सिस्टम ऑन ना होने के कारण ठंड से होने वाले नुकसान के चांस भी कम हो जाएंगे। सभी को यही आइडिया सबसे ज्यादा सुरक्षित लगा और सारी कैलकुलेट करने के बाद 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान और विक्रम दोनों को 14 दिनों के लिए स्लिप मोड में डाल दिया। अब ये 14 दिन 22 सितंबर को पूरे होने वाले थे, यानी चांद पर अगला सूरज 22 सितंबर को निकलने वाला था और वैज्ञानिकों ने ये ऐलान किया इसी दिन चंद्रयान 3 को इसकी नींद से जगाया जाएगा। इस तरह पूरा हिंदुस्तान 22 सितंबर के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सभी को आशा थी कि इस दिन हमारा चंद्रयान नींद से जाग जाएगा और चांद पर नई नई खोज करके फिर से भारत मां का नाम रोशन कर देगा। लेकिन लोगों को झटका तब लगा जब ये दिन आ गया और इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इसे स्लिप मोड में डाला था तब उन्होंने इसके रिसीवर को जानबूझकर ऑन रहने दिया था ताकि कमांड भेजकर इसे नींद से जगाया जा सके। मगर वैज्ञानिकों के लगातार कोशिश करने के बावजूद उन्होंने विक्रम और प्रज्ञान की तरफ से जब कोई भी प्रक्रिया नहीं पाई तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगने लगा कि हमारा चंद्रयान 3 चांद की भयानक ठंड के कारण दम तोड़ चुका है। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात के समय हद से ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ रात का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। अब एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि इतनी ज्यादा ठंड में किसी भी धातु या प्लास्टिक वगैरह से बने साइंटिफिक उपकरण का टिक पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस तापमान में इन सब चीजों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। ऐसे में इस बात को बहुत ज्यादा माना जा रहा है कि प्रज्ञान और विक्रम का अंदरूनी सिस्टम तेज ठंड की वजह से डैमेज हो गया और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर चंद्रयान 3 मिशन को हम यहीं पर समाप्त मान सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो इस मिशन में थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा चांद के इस हिस्से में सूरज की गर्मी बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि पर्याप्त गर्मी मिलने पर प्रज्ञान और विक्रम फिर से चालू हो जाए। उनका मानना है कि हमें चांद का यह दिन जब तक ढल नहीं जाता तब तक अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 3 को खत्म होने के आखिरी घंटों में भी जगाया जा सकता है। आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में अभी जो दिन निकला है वह 6 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चंद्रयान को जगाने के लिए वैज्ञानिकों को कमांड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रज्ञान और विक्रम दोनों अपने आप को ऑटोमेटिकली ही चालू कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे ही बनाया गया है। ये ऊर्जा से खुद ब खुद नींद से जाग जाएंगे। साथ ही इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मलयस्वामी अन्ना तरुई ऐसा सोचते हैं कि चांद पर एक रात बिताने के बाद प्रज्ञान रोवर को नींद से जगाया जा सकता है, लेकिन विक्रम लैंडर के चांस कम हैं, क्योंकि उनके अनुसार हमारा रोवर लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। खैर, एक्सपर्ट्स चाहे जो भी कहे, सच्चाई यही है कि प्रज्ञान और विक्रम को इतने लंबे समय तक चलने और चांद पर रात में पड़ने वाली सर्दी को झेलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ऐसे में ज्यादा चांस यही है कि शायद ये चंद्रयान इस सर्दी को झेल नहीं पाए होंगे। और जैसा कि इसरो ने कहा था कि अगर प्रज्ञान 22 सितंबर को नींद से नहीं जागे तो इन्हें हमेशा भारत के राजदूत के रूप में चांद पर निवास करता रहेगा। इतने लंबे समय गुजर जाने के बाद हम भारतवासियों का भरोसा अब चंद्रयान 3 से बिल्कुल उठने लगा है। अब लगने लगा है कि चंद्रयान 3 का अंत पूर्ण रूप से हमें मान लेना चाहिए। अब बस इसरो के वैज्ञानिकों का जवाब आना बाकी है। जैसे ही इसरो अपने ऑफिशियल साइट पर यह ऐलान करेगा कि हमारा चंद्रयान अब हमसे जुदा हो गया है, तब हम भारतवासी इसके लिए शोक जरूर करेंगे और उनकी यादें हर भारतवासी के जहन में हमेशा के लिए जरूर दौड़ेगा, क्योंकि इसका कारनामा इतने बड़े हैं कि इसे इतिहास में कभी नहीं भूल जा सकता। तो दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 और इसको बनाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए मेहनत आपको सम्मानजनक लगता हो तो आप इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय हिंद इसरो लिखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।